मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। फोन की घंटी तो सुनी, मगर आलस की वजह से रजाई में ही लेटी रही। उसके पति राहुल को आखिर उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में पड़े फोन की घंटी बजती जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता। इसी चिड़चिड़ाहट में उसने फोन उठाया। हेलो, कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ सुन सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा, बेटा बहुत दिनों से तुमसे मिले नहीं, सो हम दोनों 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम 4 बजे की गाड़ी से वापस लौट जाएंगे। ठीक है। हाँ पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा। फ़ोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने अर्चना को बताया कि मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। रजाई में घुसी अर्चना का पारा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया। कोई इतवार को भी सोने नहीं देता। अब सबके लिए खाना बनाओ, पूरी नौकरानी बना दिया है। गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। राहुल हक्का बक्का हो उसे देखता ही रह गया। जब वो बाहर आई तो राहुल ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी अर्चना तुनक के जवाब दिया, अपने को तल के खिला दूंगी। राहुल चुप रहा और मुस्कुराता हुआ तैयार होने में लग गया। स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद गुस्सेल अर्चना को बोलकर वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा है, वो घर से निकल गया। अर्चना गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक है या नहीं की परवाह किए बिना बस कड़छी चलाए जा रही थी। कच्चा पका खाना बनाकर बेमन से पराठे तलने लगी, तो कोई कच्चा तो कोई जला हुआ। आखिर उसने सब कुछ खत्म किया, नहाने चली गई। नहाकर निकली और तैयार हो सोफे पर बैठ मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। उसके में तो बस ये चल रहा था कि सारा संडे खराब कर दिया। बस अब तो आए, खाए और वापस जाए। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो बड़े बेमन से उठी और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। सामने राहुल के नहीं, उसके अपने मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें राहुल स्टेशन से लाया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झिंझोड़ा। अरे क्या हुआ? इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही हो? क्या राहुल ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? जैसे मानो अर्चना की नींद टूटी ही ना हो। मम्मी, इन्होंने तो बताया था, पर चलो आप अंदर तो आओ। राहुल तो अपनी मुस्कुराहट रोक ही नहीं पा रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने में बीत गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, अर्चना गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? ये सुनकर अर्चना को मानो सांप सूंघ गया हो। क्या करती? बेचारी को अपने हाथों से बनाए अधपके और जले हुए खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है? अर्चना बस मुंह नीचे किए बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना खत्म कर सब ड्राइंग रूम में आ बैठे। राहुल कुछ काम है, अभी आता हूँ कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। राहुल के जाते ही मम्मी बहुत देर से चुप बैठी थी। बोल पड़ी, क्या राहुल ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? तो अचानक अर्चना के मुंह से निकल गया, उसने सिर्फ ये कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था? अर्चना की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि मामला है क्या। बहुत दुखी मन से उन्होंने अर्चना को समझाया, बेटी हम हो या उसके मम्मी पापा, तुम्हें बराबर का सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या, कोई भी घर आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी सेवा करो।
बेटी, जितना किसी को सम्मान दोगे उतना तुम्हें ही प्यार और इज्जत मिलेगी। जैसे राहुल हमारी इज्जत करता है, उसी तरह तुम्हें भी उसके मम्मी पापा और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा हो या उसका, कभी फर्क नहीं करना। अर्चना की आंखों में आंसू आ गए और अपने को शर्मिंदा महसूस कर उसने मम्मी को वचन दिया कि आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया।